अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नजम के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर मैं जी नजम। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े नफीस, प्यारे और बड़े हंसमुख, और मज़ाक के अंदर बड़ा अच्छा नाम। और आपने इनको टीवी स्क्रीन्स के ऊपर देखा होगा, बड़ा खूबसूरत मज़ाक लिखते हैं। और आज हम इनसे ज़रा खुशगवार मूड में अच्छे अच्छे जो है वो शायरी भी सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं नदीम आज़र। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कैसे हैं वरहमतुल्लाहि आप? वबरकातुहू। सर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि हमारा जो मेहमान है वो एक प्रोफाइल इंट्रोडक्शन अपना देता है ताकि दोस्तों को उनका मुकम्मल हवाला पहुंच जाए। तो प्लीज़। निज़म साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इज़्ज़त अफजाई दी और यहाँ पर मुझे मदऊ किया। मोहम्मद नदीम मलिक मेरा नाम है, बायकास नाम मलिक है और उबाड़ो सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, ज़िला घोटकी, सखर डिवीज़न। और अभी मैं एक निजी कंपनी में एज अ GM काम कर रहा हूँ। 1998 से शेर व शायरी का शौक़ पैदा हुआ। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। पहले संजीदा शायरी से आगाज़ किया। 2004 में मेरी पहली किताब आई थी, ज़रा देर ठहर जा के नाम से, संजीदा शायरी की। रुदात पब्लिकेशन इस्लामाबाद से डॉक्टर इनाम साहब के तवसल से वो शाया हुई थी। फिर डॉक्टर इनाम उल हक जाब साहब से मुलाकात करने के बाद फिर उन्होंने किबला जो है वो रुख संजीदा से मिज़ा की तरफ कर दिया। तो फिर वहाँ से मिज़ा की तरफ राग़िब हो गए। 5-7 साल की उसके अब बाद। ओढ़ना भी छोड़ना ही मज़ा है। हाँ जी, अब ओढ़ना भी छोड़ना ही मज़ा है। ओढ़ना छोड़ना बिछोना मिज़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर कुछ फ़िक्र मुआश की वजह से 5-7 साल तक मैंने वो गैप कर दिया, कुछ अपनी निजी मसरूफियात की वजह से। सही है। उसके बाद फिर अभी कुछ सालों से दोबारा से मतलब कि वो रिटर्न हुआ हूँ। तो हमसे मिज़ा के हिसाब से अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है और आप जिससे भाइयों की बहुत मेहरबानी है, बहुत मोहब्बत है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है। कच्चा कितनी दूर है आपसे? कच्चा कच्चा नहीं, हम कच्चे में ही बैठे हैं कच्चे से दूर नहीं है। यानी आप कच्चे इलाके के पक्के शायर हैं। ऐसे समझ लें आप, कच्चे इलाके के पक्के शहर, क्योंकि हमारा उबाड़ो जो है सर वो ऐसे कह लेंगे जंक्शन है, जंक्शन अच्छा। कच्चे का जंक्शन है। सही है। क्योंकि हमारे उबाड़ो के नज़दीक है रोनती गांव है, वहाँ से फिर दरिया सिंध जो है बहुत नज़दीक आ जाता है। तो फिर हमारे दरिया सिंध से, दरिया सिंध से क्रॉस करें तो बलूचिस्तान निकल जाते हैं कच्चे के लोग जो हैं, और दरिया सिंध से निकल के रहीमिया खान साहब की तरफ पंजाब में आ जाते हैं। सही है। तो इधर से शिकारपुर और सक्कर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये समझ लें एक जंक्शन है। बहरहाल जो है ना, हालात अभी काफ़ी काबू में है, अल्लाह का शुक्र है। पर वहाँ पर रह रहे हैं हम। ये कई शायरों को कॉलें भी आ रही हैं कि भाई आए कच्चे में मुशायरा पढ़े तो उनको कितना संजीदा लेना चाहिए इस बात? संजीदा तो लेना चाहिए उनको, उनकी बात अपनी जगह बजा है। अभी रहमतुल्लाह आमिर साहब हैं, डेरा समार खान के शायर हैं, वो मुझे कहते हैं जो कच्चे के शायर जो पढ़ रहे हैं कलाम, हमें तो शक है कि आप उनको लिख के देते हैं तो ऐसा ना हो कि किसी दिन सदर महफिल आप हों, अच्छा, और अपना मेहमान खुसूसी फिर कोई पक्के का शायर आ जाए कच्चे में वो एक शेर है ना अपने खालिद इरफान साहब का, पता नहीं किसका, कि ए सदर मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, ए सदर मुझे माँ की तरह गोद में ले ले, मेहमान खुसूसी का बदन टूट रहा है। वाह 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 वाह। तो फिर ऐसा नहीं वहाँ पे बदन टूटे कच्चे में, इसलिए हम पक्के इशारों को वहाँ बुलाते नहीं है, खुद ही पक्के में आ जाते हैं क्या शायरी बात पढ़ने। है। तो ये कितना मुश्किल होता है एक मतलब आप जहाँ पे बैठे हैं, एक कराची आपको ज़रा करीब पड़ता है, तो लाहौर में आपका बार बार आना जाना होता है, तो ये कितना मुश्किल होता है यहाँ के मुशायरों को अटेंड करना और बाकी सिलसिला चलाए रखना? निजम साहब, ऐसे है कि कराची भी हमसे तकरीबन इतना ही दूर है जितना लाहौर दूर है, क्योंकि हम बैठे हैं सेंटर में। अच्छा, सही। क्योंकि सादकाबाद के बाद बॉर्डर आता है सिंध पंजाब का। ठीक है। सिंध पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करते ही पहला शहर हमारा आता है उबाड़ो, जहाँ सिंध शुरू होता है। ठीक है। फिर उबाड़ो, घोटकी, सक्कर, हैदराबाद, कराची तक। तो वहाँ भी हमें तकरीबन 8 घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे पहुँचने में। यहाँ पर भी 8-10 घंटे लग जाते हैं। तो ये कितना मुश्किल है? मुश्किल तो अभी इसलिए मुझे नहीं लग रहा क्योंकि शायद मैं समझता हूँ कि मैं अभी थोड़ा सा जवान हूँ और सफ़र को एंजॉय कर लेता हूँ। फैसल मूवर्स में बैठे होते हैं तो फिलहाल थकावट महसूस नहीं होती। मैं इसको एंटरटेन ही करता हूँ, सफ़र को भी एंटरटेन ही करता हूँ। हाँ, अगर 10-20 साल कोई उम्र का ऐसा कोई लम्हा आया, ऐसा कोई वक्त आया, तो मैं भी हो सकता है कि मुझे ये दिक्कत महसूस हो, लेकिन इस वक्त तक मुझे दिक्कत महसूस नहीं, बल्कि मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा संजीदा एक क्वेश्चन करते हैं हम। जी, वो ये है कि हमारा जो मज़ा है वो दिन ब दिन जिस तरफ जा रहा है, अब हम मज़ाक की जगह पर जुगतें आ गई हैं और सीधे सीधे मतलब सीधे सीधे फ़िक्रे कसने वाली बात हो गई है। तो मज़ाक का ये जो सिलसिला है, जो ये इर्तिका हो रहा है और दिन ब दिन हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये क्या वजह है? और एक ख़ास अहम टॉपिक है, वो है बेगम।
हम जब भी उसको पकड़ते हैं, मतलब एक मज़ाहिया शायर के पास बेगम से निकलने का और कोई ज़रिया नहीं निकलता, ये क्या वजह है? क्या बहुत आसान हदफ है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी नजम साहब। पता क्या है असल में, डॉक्टर इनाम साहब कहते हैं अक्सर कि जो संजीदा शायरी होती है ना वो महबूबा के गिर्द घूमती है, अच्छा, सही है। ठीक है ना, और जो मज़ाहिया शायरी होती है ना वो मनकुआ के गिर्द घूमती है समझ रहे हैं ना तो ये बिल्कुल उनकी बात सही है। असल में देखिए, आप जब भी कोई तंज़ो मिज़ाज की तरफ राग़िब होता है ना, संजीदा से मूव हो जाए या नया लिखने वाला हो, वो सबसे पहले आप देखिएगा, कभी भी देखिएगा, हम भी हैं, तो बीवी से ही वो शायरी मज़ाहिया शायरी शुरू करता है। सही है। उसको दूसरा टॉपिक जहन में आता ही नहीं है, वो घर के हालात के हिसाब से, बीवी के हिसाब से, मतलब कि वो उस तरफ से आता है। फिर दूसरा ये है कि मौज़ूआत तो बहुत सारे और भी हैं और कहते भी हैं, हमने भी कहे, दूसरे शोरा भी कहते हैं, लेकिन लोग जो बीवी वाला होता है ना उसको जल्दी पकड़ लेते हैं कि यार ये बीवी है। लेकिन हालांकि दूसरे मौज़ूआत, मेरे ख्याल में डॉक्टर इनाम साहब ने भी किताब शाये की थी, उसमें 123 मौज़ूआत पे अभी तक, मतलब कि शायरी कुछ दहाई पहले कही जा चुकी है मौज़ूआत पे। तो उसमें सियासत भी आ जाती है, उसमें आपके माहौल के इर्द गिर्द का भी आ जाता है, अपने मौसम का आ गया, पेट्रोल का आ गया, काफ़ी चीज़ों का है, महंगाई का आ गया। तो बीवी वाला जो है ना वो फिर लोगों को छू जाता है, पता नहीं क्यों, या शायद उन पे खुद बीती होती है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है, वो ज़्यादा मज़ाक के ऊपर, जी जो जी सबसे ज़्यादा तनकीद ये होती है कि ये जो बेगम वाला जो है, इससे ये मतलब जैसे हम पंजाबी, हमारी जो है ना पंजाबी शायरी में एक जो मसला है वो ये है कि वो फेलन से नहीं निकल पाते ना, फेलन की बहर है, 3.5 फेलन जी की, जी जी उसी से ही नहीं निकल पाते। तो इसी तरह मज़ाह निगारों के साथ भी ये बहुत ज़्यादा ये तनकीद भी होती है बहुत दफ़ा कि आप जो है बेगम के मौजू से क्यों नहीं निकल पाते। सही है। बेगम के मौजू से निकल ही नहीं सकते, अज़ल से लेकर अब तक मैं नहीं समझता कि निकल सकते हैं, अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि उस पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कतात और शायरी नज़में होती रहती हैं। ज़ाहिद फ़कीर साहब की नज़म थी, हमने बहुत पहले सुनी थी, काफ़ी छोटे, कदी ते पे के जानी बेगम, हाँ आवे सुगदा सानी बेगम। हाँ, अब देखिए उन पे इस गज़ल पे उनको कितनी पज़िराई मिली इस नज़म सही पे है। उनको, कि आप आज तक भी लोग उनको कहते हैं कि सर वो सुना है, कदी ते पे के जानी बेगम, नहीं वो तो ज़ाहिर है ठीक है ना। कि तो दूसरा आपने क्वेश्चन किया ना मयार का, नजम साहब, मयार का असल मसला ये है कि जो संजीदा शोरा हो या मिज़ाहिया शोरा कराम हो, आप देखें संजीदा शोरा कराम की तादाद पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कसीर तादाद में। डॉक्टर इनामुल इजाज़ साहब की एक बात मैंने नोट की थी 2004 में, जब उन्होंने मुझे मूव किया था मज़ाहिया की तरफ, तो उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा अगर आप संजीदा शायरी करते रहें, किताब भी आपकी आ गई है, लेकिन आपका नाम होगा ज़रूर, लेकिन जब होगा जब आपके हाथ में लाठी होगी और आपकी गर्दन ऐसे हो रही होगी, ठीक है ना, या खुदा न खास्ता मरने के बाद आपकी शोहरत हो जाए। ठीक क्योंकि है। ये इस तगो दो में, इस भाग दौड़ में, सिंधा शोरा कराम में, जहाँ पर इतने कसीर तादाद में शोरा मौजूद हैं, आपको ऊपर निकलने में बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन तंज़ो मिज़ाह की जो फील्ड है, तंज़ो मिज़ाह का जो मैदान है, ये मुश्किल बहुत ज़रूर है, ऐसा पत्थर है जो काफ़ी लोगों ने चूम के वापस भी रख दिया, ठीक है ना। अगर आप इसमें निकल जाते हैं तो आप बहुत ही जल्द बहुत सारी तरक्की पजीर हो जाएंगे। तो उनके वो लफ्ज़ मुझे आज तक भी याद हैं, और ऐसे ही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो मुझे कहा था वो तो मैंने अच्छा उसमें माशाल्लाह से ग्रोथ की। और मयार ये हुआ कि देखें, अभी जो संजीदा शोरा कराम है, संजीदा मज़ाहिया शोरा कराम, बल्कि मैं ये कहूँगा संजीदा मज़ाहिया शोरा कराम, जो कलाम कह रहे हैं वो सोच समझ कर कहते हैं, लेकिन तज़मीनी मिसरा है, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, जिस तरह मैंने कहा था कि मेरे दफ्तर से आदर शाम को घर लौट आने पर हमेशा मैंने बेगम को बहुत गमगीन पाया है, मगर तारीख हो पहली तो फौरन हंस के कहती है, बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ठीक है ना। तो तज़मीनी कतात ऐसे होने चाहिए, नज़्म ऐसी होनी चाहिए, गज़ल ऐसे होनी चाहिए, पेरोडी ऐसी होनी चाहिए, जो फैमिलीज़ में हम पढ़ रहे हैं किसी हाल में, किसी टीवी चैनल पे, तो पूरी दुनिया के लोग हमें देख रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो अच्छा लगे उनको। तो उसमें किसी किस्म की जुगतें शामिल ना हों, लतीफ़े शामिल नहीं होने चाहिए, या खुदा न खास्ता तहजीब से दायरे से बाहर के अल्फाज उसमें शामिल नहीं होने चाहिए। देखिए हम फिल्में देखते थे पहले किसी ज़माने में, पाकिस्तानी फिल्में, जांगलूस ड्रामा देखते थे, धुआं ड्रामा देखते थे, तो पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। ईद रात को, चांद रात को, भी अभी मूंगफलियाँ ले आए, मूंगफली लेके आए भाई, रात को भी फिल्म आएगी सुल्तान रही की, मसूद की, मामा राना की, तो पूरी फैमिली बैठ के देखते थे, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि वो उनमें स्टोरी होती थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो फैमिली के बंदा ना देख सके। लेकिन जिस तरह से वो भी फिल्में भी देखने अभी ऐसी आ गई, तो हम फैमिली के साथ बैठ के देखना हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो कुछ शोरा कराम जो है वो ऐसी मिज़ाह कह रहे हैं ना, ऐसा मिज़ाह कह रहे हैं कि उसमें वो ऐसे अल्फाज, ऐसे ख्यालात लेके आ रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि नहीं लेके आने चाहिए उनको। अब उनके अपने पेजेस पे देखें अब लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो हमें तो पढ़ते हुए भी जो है ना वो
गिल्टी फील होता है कि क्या पढ़ें कमिट्स में। तो ऐसी चीज़ बंदा कहे ही ना कि जिसके लिए उसको मयार क्यों गिराए अपना, ठीक है, शोहरत हासिल करने के लिए मयार गिराएं। अब वो सुहेल अजीज़ साहब ने एक बात कही थी ना कि भाई मुख्तसर कपड़े पहन कर तो कोई भी हो, लेडीज़ हो, तो वो भी शोहरत के अरूज पे, आँच पे, आग पे चल जाती है। तो ये जो मसनूई शोहरत होती है ना सर, ये ऐसे जिस तरह एक बादल आया, गरज चमक किया, 2 मिनट बरसा, गरजा और ये गया। तो ये जो ऐसी शायरी कर रहे हैं, तंज़ो मिज़ाह की हो या संजीदा की हो, जिसमें कि उनको मयार नहीं है या गलत चीज़ें इस्तेमाल, गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत ख्यालात लेके आ रहे हैं, तो उनकी लाइफ नहीं है। और उनको जो मयारी लोग हैं उस निगाह से, लाइफ बड़ी कम है। जी, जिन्हें उस निगाह से देखते ही नहीं है लोग उनको, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है, अगर वो अच्छा लिखेंगे तो लोग सुनने वालों को भी मज़ा आएगा, और फैमिली के साथ बैठे भी गए। तो मेरी तो यही है कि मैं यही कहता हूँ कि उनको चाहिए कि अच्छा लिखें, मयारी लिखें, भले थोड़ा लिखें। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जिस पे आप समझ रहे हैं कि यार नेगेटिविटी आ रही है, उसको डिलीट कर दें यार, कि आपके पास कमी है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना शायर बनाया हुआ, तो आप उतने कितने ख्याल लेके आ सकते हैं। एक कथा था, मुझे याद है, किसी शायर ने कहा था, तो उस पर काफ़ी नेगेटिव है, तो उसने डिलीट कर दिया। मरहूम मीम शीन आलम थे हैदराबाद से मेरे ख्याल से। तो उन्होंने कहा यार क्या है, मैं और पता नहीं कितने ऐसी हज़ारों कतात कह सकता हूँ, बिल्कुल मुझे इस किताब पे उंगली उठ गई तो मुझे क्या जरूरत है इसको मैं कंटिन्यू ऊपर लेके आऊँ, लीव इट, छोड़ दें, और बहुत हो सकता है। तो ये सिलसिला होता है। अच्छा, जो संजीदा है, संजीदा के साथ आपने बात की, संजीदा उधर जगह बनाना मुश्किल है, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, मैं जो संजीदा का है, संजीदा ये है कि वो शायर ने पढ़ा, अगर नहीं भी दाद मिली तो उसका शेर बाद में चलता रहेगा सारा। आपको नहीं लगता कि जो एक मज़ाह निगार है उसकी तो वैल्यूएशन ही इमीडिएटली हो जाती है? अगर लाफ्टर आया तो इसका मतलब है कि भाई आप कामयाब हो गए, ना आया लाफ्टर तो इसका मतलब कि आप जो है ठुस हो गए। ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। उसमें आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। एक वजह ये भी है, दूसरी वजह ये है कि आजकल के इस नफ्सी के दौर में ना लोग बहुत परेशान हाल हैं। देखें, वो खुशी के लामात चाहते हैं, तो मज़ाहिया शायर इसलिए शायद मैं समझता हूँ कि टीवी चैनल्स पे भी ज़्यादा मुशायरे रिकॉर्ड किए जाते हैं, या मिजाज शोरा कराम को ज़्यादा दाद या कमेंट्स या लाइक फेसबुक पे भी मिलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि लोग तफरी चाहते हैं, कुछ हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं ना। तो ये भी बहुत बड़ी एक वजह है। और मैं दूसरी वजह ये भी कहूँगा कि देखें, जो हमारे सीनियर शोरा कराम हैं, चाहे वो संजीदा हों चाहे मिजाहिया हों, नए लिखने वालों की उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि वो देखते नहीं यार, इसका बहर वजन में मसला है, फ़ाइलातुन फ़ालातुन में इल्मे रोज़ी का मसला है, फलां मसला। सर आप आज ये कह रहे हैं, आप 50 साल पहले जब आपने शायरी शुरू की थी तब आप क्या थे? आप जो थे उस निगाह से देखें। नए लिखने वालों को 50 साल पहले जो आप थे उस निगाह से देखें ना, तो आपको फिर वो अच्छा लगेगा, यार ये अच्छा लिख रहा है। अगर आप आज की निगाह से देखेंगे, जहाँ 50 साल बाद आप शायरी करने के बाद पहुंचे, तो उस निगाह से तो आप उसको कहाँ पूरा कर सकेंगे। तो आप तनकीद बराए तनकीद के बजाय ना, काफ़ी लोग मैं देखता हूँ फेसबुक पे भी कमेंट्स में तनकीद बराए तनकीद करते हैं। सीनियर्स को तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि बेटा अच्छे लिख रहे हो, ज़बरदस्त, लगे रहो। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पे आप देखें कि कोई चीज़ होती है, वैसे तो लाइक कमेंट नहीं करते, चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ आप कह लें। जो हासिदीन मुनाफिकीन, अल्लाह उनसे हमें बचाए, महफूज रखे हम सबको। तो अच्छी भी चीज़ आप कह लेंगे, कभी भी लाइक कमेंट नहीं करेंगे। और खुदा ना खासा कोई कमी पेशी देख ली तो फट से कमेंट करेंगे, बेटा इसमें ये खराबी है, ऐसे ही है, ये मसला है, नेगेटिविटी। ये ऐसे। भाई अभी आपको टाइम मिल गया कमेंट करने का। वैसे तो 100 पोस्टें मैंने की अच्छी, आप उस पर तो कमेंट आपने कभी नहीं किया। सही है। और एक तो आपने ये कमेंट किया, चलो मेहरबानी आपकी। दूसरा आपने ये कमेंट करना तो इनबॉक्स में करें ना आप कमेंट। हाँ, अच्छे इंसान अगर आप हैं, अगर आपने मुस्बत तनकीद करनी जी, तो मुस्बत नहीं करनी तो आप इनबॉक्स में इस्लाह करें। अच्छा, आपने कह दिया ये मिसरा बेर से आउट है, तो मैं उस्ताद उसको मानता हूँ, मैं इज्जत उसकी करता हूँ जो उसकी फिर तरमीम भी करके दे। ठीक है, बिल्कुल इनबॉक्स में उसकी तरमीम भी करके दे। आपने नोट तो कर दिया ये बेर से आउट है, अब आप तरमीम करके देना, उधर वो भाग जाते हैं। क्यों भाई? सही है, तरमीम भी करके दो आप। तो मैं आपको उस्ताद मानता हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ, और वो भी इनबॉक्स में। आपने तरमीम ये कर दिया ये मिसरा सही नहीं है, मिसरा सही नहीं, तो भाई तरमीम करो। तरमीम क्यों नहीं कर, भाग जाते हैं। क्यों भाई भाग रहे हो? अभी आप ये पकड़ सकते हो कि मिसरा तरमीम ये है या इस्लाह के लायक है, तो फिर आप इस्लाह भी करके देना। मज़ा तो फिर है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, मुशायरा है, मुशायरे के अंदर मज़ाह निगार को आपका क्या ख्याल है, जगह उस तरह मिल रही है जिस तरह बाकी जो दूसरे शोरा हैं उनको जिस तरीके से बुलाया जाता है, सारा मज़ाह निगारों को उस हिसाब से जो है मुशायरों के अंदर अकोमोडेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है आपके ख्याल में? अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह हो सकती है उसकी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल करना भी चाहिए, आपका हक भी बनता था। देखें सर,
मिजाहिया शोरा कराम भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक पे हम देखते हैं कि अच्छा खासा मिजाज लिख रहे हैं। मैं मुशायरे की बात कर रहा जी सर, मैं मुशायरे की बात कर रहा हूँ, मैं मुशायरे की तरफ ही आता हूँ। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताऊँ, दो चीज़ें हैं, एक है फेसबुक का शायर, हूँ। एक होता है मुशायरे का शायर, ठीक है, एक होता है टीवी का शायर। ठीक है। ठीक है, फेसबुक पे जो शोरा कराम अच्छा लिख रहे हैं उनको देखें आप, इंतहाई बेहतरीन लिख रहे हैं, अच्छे से अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, हज़ारों मिलियंस में लाखों में लोग बिल्कुल ठीक लाइक है। कर रहे हैं। लेकिन जब वो टीवी पे आते हैं तो उनका अंदाज़े बयां, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके लफ्ज़ों के साथ नहीं होती। हम्म। देखिए ना, काफ़ी मैंने फैज़ अहमद फैज़, कतील शफाई मैंने पढ़े हैं काफ़ी शोरा कराम, उनमें ऐसे शोरा कराम भी थे जो स्टेज पे नहीं जाते थे। वो कहते थे यार तो ये फोबिया भी तो हो सकता है ना। वो भी हो सकता है, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि वो उनसे कहा गया कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, इतना अच्छा लिख रहे हैं, आप आएँ स्टेज पे आएँ मुशायरा पढ़ें, तो वो कहते हैं हमारी काम पे टांग जाती हैं, हाँ, फोबिया। काम पे टांग जाती हैं। ठीक है ना, तो सर देखें, क्योंकि टीवी के जो मुशायरे होते हैं ना, वो शायरी के साथ साथ अदाकारी भी मांगते हैं। परफॉर्मेंस बिल्कुल जी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बैठ के पढ़ूंगा तो वो पढ़ेगा सबक पढ़ रहा है कि शायरी पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो उसके साथ साथ अल्फाजों के साथ उसके अल्फाज, उसके बॉडी लैंग्वेज पूरी उसके साथ बिल्कुल इन्वॉल्व ऐसी, होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसी है। तो आजकल कंपटीशन का दौर है, आपको पता है, हंसना मना है, दूसरे तीसरे खबरनाक पता नहीं कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, फनी स्टेट ड्रामे चल रहे हैं लोगों के, तो तंजो मिजाज पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया है। अगर हम अभी वो सीधे साधे बैठ के पढ़ेंगे तो सर अंदाज़े बयां का बड़ा एक वो है, रोल है मुशायरों में। मैं समझता हूँ जहाँ तक जो टीवी चैनल्स पे मुशायरे हो रहे हैं, उनमें जो लोगों को बुला रहे हैं वो उनको ही बुला रहे हैं जिनके पास शायरी के साथ साथ अदाकारी भी है। जी जी, ऐसी है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी। मैंने जो आपसे सवाल किया था, जो हमारे मुशायरे होते हैं, मैं टीवी, अब टीवी के ऊपर भी एक मसला ये है कि टीवी पे संजीदा शुरा को उस तरह नहीं मदऊ किया जी जाता जी। है, मज़ाह निगारों को पूरा जो है समझ लें कि क्योंकि रेटिंग्स का मामला है, तो जी जी। मज़ाह है वो लोग पसंद करते, तो इसलिए मज़ाह को जगह मिलती है। सेम इसी तरह क्या जो एक जो नॉर्मल मुशायरा होता है, जो हमारे यहाँ मुशायरों की रवायत है, उसके अंदर क्या आपको उसी तरह ही जो है वो आसानी से मुशायरे मिलते हैं, या फिर जैसे आप उनको संजीदा को टीवी के अंदर मसला है, उसी तरह आप लोगों को नॉर्मल जो हमारे मुशायरे हो रहे होते हैं उनके अंदर उस तरह जगह मिलती नहीं है, क्या वजह? असल में मैं आपकी बात समझ रहा था, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप ले जाना चाह रहे हैं तो चलो मैं नहीं, चल पड़ता हूँ। असल में मसला ये है नजम साहब, कुछ जगहों पे ग्रुप बंदियाँ भी हो गई हैं, कुछ जगहों पे ग्रुप बंदियाँ भी हो गई हैं। ठीक है ना, रख रखाव वाला भी चल रहा है सिलसिला। ठीक है, वो क्या कहते हैं सराइकी में, अंधन की थी खैरात वल वल देवन अपना को। ठीक ठीक है ना, तो कुछ इस हिसाब से दोस्ती भी चल रही है, कुछ जगहों पे ग्रुप बंदियाँ भी चल रही हैं। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है, हालांकि काफ़ी शोरा कराम ऐसे हैं जो गिला शिकवा करते हैं कि यार हमें नहीं बुलाया जाता मुशायरों में। ठीक है ना, तो जिसका सिक्का चल जाता है ना जिसके साथ, बस वो बंदा निकल रहा है। अच्छा, जो अच्छा लिख रहा है ना, एक होता है मेरिट, एक होती है सिफारिश। तो आपका जो सवाल उसको मैं फाइनल यही कहना चाहूँगा कि मेरिट सिस्टम नहीं है। मेरिट सिस्टम होता तो पता नहीं कितने शोरा कराम नए नए चेहरे आए दिन आप देखते स्क्रीन पे, संजीदा हो या मिजाहिया हो। मेरिट सिस्टम कम है, सिफारिश सिस्टम ज़्यादा है, यारी दोस्ती सिस्टम ज़्यादा है। अब आप देख लें कि संजीदा, मैं तो देखता हूँ फरत अब्बास शाह साहब को, आप देख लें कि उसके पेज, उसके से फैंस, उसके साथ एक अलग से सिलसिला चल रहा है, और अपना अब्बास ताबिश साहब का एक अलग से सिलसिला चल रहा है, तहजीब हाफिज साहब वालों का एक अलग से सिलसिला चल रहा है। ठीक है ना, तो लोग समझते हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो मैं समझता को वो भी समझते हैं कि एक मुशायरों में या संजीदा हो या मज़ाहिया हो, तो लोग कैसे आ रहे हैं, अप्रोच के थ्रू आ रहे हैं, सिफारिश के थ्रू आ रहे हैं, मेरिट नहीं, के थ्रू आ मैंने रहे हैं। कई जो है ना वो बात होती, तो कई मज़ाह नगार ये कहते कि भाई जो संजीदा शुरा हैं वो ख़ाइफ हैं कि जनाब ये आते हैं तो ये मुशायरे को तहस नहस करके चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो संजीदा ना तो कुछ ऑडियंस संजीदा की तरफ फिर वो उस तरह चलती नहीं आगे। जी जी बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड बात है। देखें ना, अभी कुछ, मैं एक नाम नहीं लेता, अभी कुछ रिसेंटली कुछ मुशायरे हुए हैं लास्ट मंथ में। ठीक है ना, या मैं मई की अप्रैल की बात बता रहा हूँ, या आप बड़े बड़े लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, हमारा हाल में भी मेरे ख्याल में हुआ था, और भी जगहों पे काफ़ी होते हैं। जो जहाँ मिजाहिया शायर आ जाए ना, वो सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो संजीदा शोरा को लोग इंटरेस्ट नहीं दे, वो उस लेवल का वो उनको रिस्पॉन्स नहीं देते। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, अभी कुछ दिन पहले फ्यूचर टैलेंट हट वालों ने एक मुशायरा कराया था
नईम कईम साहब और ये अपना राव वहीद साहब थे, शहबाज नैयर साहब भी थे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में, ठीक है ना सर। अब वहाँ मिजाया शोरा कराम सिर्फ 2 थे, एक मैं था, एक अहमद सईद साहब थे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा कोमल जोया साहिबान भी थी, खालिद नदीम शानी साहब भी थे, उनको भी माशाल्लाह बहुत पजीराई मिली। डॉक्टर शकील पिताफी साहब भी थे, उनको बहुत पजीराई मिली। लेकिन जो मज़ाहिया शायरे में जब हमें उन्होंने लास्ट में रखा, तो मैंने पूछा भी यार ये हमसे सीनियर शोरा कराम भी आप पहले बुला रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा उसकी वजह ये है कि अगर आप लोग हमने बुला लिया तो फिर संजीदा शोरा कराम को सुनते नहीं है लोग। तो अब ये उन्होंने एक तरतीब रखी कि भाई संजीदा को पहले सुनाना है, मिजाजिया वालों को आखिरी में रखना है। नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई आप जो है संजीदा मुशायरे लादा करा रहे हो, मजाक लादा करवा लें। नहीं, होना भी ऐसे चाहिए। अब देखिए मैं अभी जियो पे या डिस्कवर पाकिस्तान पे या पीटीवी पे, हम टीवी, समाज, ट्विटर, बहुत सारे चैनल्स पे मैंने मुशायरे पढ़े हैं ना, तो मुझे भी फेसबुक पे इनबॉक्स में काफ़ी संजीदा शोरा कराम जो है वो इनबॉक्स करते हैं कि सर ये आप हर चैनल पे आप लोग बैठते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाते संजीदा शोरा कराम? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 3 शोरा संजीदा हूँ, 3 मज़ाहिया हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह मैं उनको यही कहता हूँ कि मज़ाहिया मुशायरा जब उसका पेनाफिल सब गया मज़ाहिया मुशायरा और नाम आ गया मज़ाहिया मुशायरा, उसमें संजीदा शायरा वो टीवी चैनल वाले नहीं बुलाते। वो तो बनता ही नहीं है ना, जब मज़ाहिया लिखा गया लफ्ज़, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ है मुशायरा। जी जी, ठीक है, मुशायरा। तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि मुशायरे का लफ्ज़ जब इस्तेमाल हो, इसका मतलब है कि जो है उसमें दोनों की जगह बनती है। तो यहाँ पर जो अगले हम डिबेट कर रहे हैं, ये जो हमारा मुकालमा है जो अक्सर, उसका यही असल में मैं सवाल यही कर रहा हूँ कि जो हमारा संजीदा मुशायरा है वो अलहदा होना चाहिए, मज़ा अलहदा होना चाहिए। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं सर 100% से 200% इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर दूसरे पॉइंट में आ जाता हूँ कि एक टीवी का मुशायरा है, अगर वो मज़ाहिया है तो वो मज़ाहिया ही हो, ज़ाहिर है जो टैग लाइन है वो तो टैग लाइन है। और संजीदा मुशायरे मैं समझता हूँ टीवी चैनल से मैंने तो काफ़ी शायद बचपन में देखे थे, अहमद फराज साहब या परवीन शाकिर साहब के दौर के कभी हों, लेकिन उसके बाद संजीदा मुशायरे तो मैंने तो नहीं देखे टीवी चैनल पे आजकल हो रहे हों। और टीवी वाले भी जो है वो फ़नी ही ढूंढते हैं, तभी वो मज़ाहिया मुशायरे कराते हैं ईद के त्यौहार के हिसाब से। हाँ, जो दूसरे होते हैं लोकल मुशायरे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, किसी इदारे की तरफ से होते हैं, तो उसमें ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, चल रहा है आजकल कि भाई 5-7 शोरा कराम जो हैं वो संजीदा हैं, तो 2-3 मिजाहिया उसमें डाल देते हैं, रंग में भंग क्या कहते हैं, रंग में भंग डालने के लिए 2-3 मिजाहिया को शायरों को भी बुला लेते हैं कि यार रंग में भंग डल जाएगा, तो मुशायरा हमारा उड़ जाएगा, रैंकिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो उनमें चल रहा है। लेकिन उनमें भी मैं ये कहूँगा कि जो इदारे कराने या यूनिवर्सिटी वाले करा रहे हैं उनको भी चाहिए कि मज़ाहिया कराएं तो मज़ाहिया हो, वो संजीदा कराएं तो फिर संजीदा ही हो, मज़ाहिया शायर को मधु ना करें। तो उससे फिर वो संजीदा शायर जो है ना वो अच्छा भी होता है ना, वो दब जाता है, थोड़ा सा दबक जाता है मज़ाहिया शायर को देख के, क्योंकि तंज़ो मिज़ा आजकल के नौजवान नस्ल जो है वो आपको पता ही है, तो वो ज़्यादा उस पर रुझान उनका होता है और ऑडियंस भी जो है वो ज़्यादा दाव जो है वो उसी को देती हैं जो मज़ाहिया शायर बैठा होता है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो हम बचपन से सुनते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ये इसकी क्या वजह है? कुत्ते की दुम सीधी इसलिए नहीं हो सकती कि मुझे एक दोस्त ने कहा था कि लौकी है ना, लौकी, हाँ। इसको जुमले में इस्तेमाल करके दिखाएं। अच्छा, ठीक है, तो मैंने कहा यार लौकी को जुमले इस्तेमाल करना कौन सा मुश्किल बात हो गई। हाँ मैंने कहा यार देखें भाई, शहद होता है, मीठा होता है। हाँ उसने कहा मीठा तो गुलकंद भी होता है। हाँ, सही है। मैंने कहा वाकई होता है। तो मैंने कहा यार गुलकंद तो मीठा होता है, लेकिन पान जो है, पान में जो हम गुलकंद डालते हैं उसके बाद पान का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है। उसने कहा लाल तो खरबूजा भी होता है। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, सही है। मैंने कहा यार दोस्त जो होता है ना, दोस्त वो बड़ा वफादार होता है। उसने कहा कि वफादार तो कुत्ता भी होता है। क्या बात है। मैंने कहा कुत्ते की तुम टेढ़ी होती है, मैंने कहा टेढ़ी तो लौकी भी होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सलामत रहें और मैं चाहूँगा कि आखिर में हमें कुछ अपना खूबसूरत सा कलाम और शगुफ्ता कलाम भी इनायत करें। जी जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ, नजम फेलोज़ का और आपका, मुरली चौहान साहब का, अली कैफ साहब का, जितने भी दोस्त यहाँ पर सब मौजूद हैं, कैमरा मैन इंक्लूडिंग पूरा स्टाफ, उनका मैं तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने इज़्ज़त अफजाई दी और मुझे यहाँ पे मदू किया, इतनी आपने उन्हें इज़्ज़त दी। एक कथा है कि देख कर लड़की हसीना एक लड़के ने कहा। अच्छा। देख कर लड़की हसीना एक लड़के ने कहा,
तू तो मेरी जान है, अच्छा। तू तो मेरा ईमान है। हाँ और लड़की ने सैंडल जो पकड़ी, हाँ लड़का फौरन बोल उठा। हाँ। लड़की ने सैंडल जो पकड़ी, लड़का लड़का फौरन बोल उठा, मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है, मैं भी बहुत अच्छे, पाकिस्तान बहुत हूँ अच्छे। और तू भी पाकिस्तान है। वाह वाह वाह। अच्छा, उसके बाद जब क्या कहते हैं, लड़के ने सैंडल छोड़ के जब लड़के का हाथ थामा, यानी कुछ वक्त गुजरने के बाद दोस्ती हो गई, अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वही मौलाना फरमाया कि लेकर हाथ मेरा हाथों में हंसकर बोली एक लड़की, अच्छा। यानी कि वो लड़की, हाँ। लेकर हाथ मेरा हाथों में हंसकर बोली एक लड़की, मैं हूँ आजर जान तेरी और तू भी मेरी जान वाह है। वाह 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 वाह। मैं हूँ आजर जान तेरी और तू भी मेरी जान है। देख के अब्बा जान को मैंने हाथ छुड़ाया और कहा, हाँ। देख के अब्बा जान को मैंने हाथ छुड़ाया और कहा, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान, वाह वाह इस वाह, पे वाह, दिल वाह, कुर्बान, वाह, वाह। इस पे जान भी कुर्बान बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। और अक्सर जो है ना, वो जब बहू आती है ना, हम्म। तो उसकी जो सास होती है ना, वो मोहल्ले में पूरे में शोर मचाती है, मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ, अच्छा। मुंह देखने आ जाए, चांद जैसी बहू लेके आई चांद जैसी बहू। हूँ। जी, तो उस पर मैंने एक कथा कहा था कि कहीं से ढूंढ के लाओ अच्छा। बहू तुम चांद सी आजर, हाय। कहीं से ढूंढ के लाओ बहू तुम चांद सी आजर, ये ख्वाहिश मेरी अम्मा की मुझे हर पल सताती है, हाय। मगर ये कौन समझाए भला अब मेरी अम्मा को, हाँ। बहू फिर चांद जैसी दिन में तारे भी दिखाती है। वाह 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 वाह। आहा, वाह बहू वाह फिर वाह। चांद जैसे दिन में तारे भी बहुत दिखाती अच्छे, है। बहुत अच्छे। और आजकल की जनरेशन आप देख रहे हैं कि घर में 7 लोग बैठे हैं तो 7 मोबाइल में बैठे हुए हैं। कि वो जमाना होता था कि पहले वो गपशप करते थे, तो बिल्कुल अभी तो ऐसे ही है। बच्चा भी, बाप भी, बेटी भी, बहन भी, भाई भी, माँ भी, हर किसी का मोबाइल है। उसकी वजह उस पर मैंने एक कथा कहा था कि वो फेसबुक हो के व्हाट्सएप, वो फेसबुक हो के व्हाट्सएप। कि व्हाट्सएप जिंदगी है मेरी, सही है। वो फेसबुक हो के व्हाट्सएप जिंदगी है मेरी, बगैर इनके तो आराम भी नहीं आता। हाय हाय हाय। और कभी जो बंद ये हो जाएं तो करूंगा क्या, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे तो और कोई काम भी नहीं काम भी आता। नहीं आता। वाह 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 वाह। और अजहर फराज साहब की एक तज़मीनी कथा, अजहर फराज साहब से माजरत के साथ, जो खा के बर्गरो पिज्जा है बनी मोटी आज, आहा। जो खा के बर्गरो बर्गरो पिज़्ज़ा पिज्जा है बनी मोटी आज, क्या समझते हैं कि चटनी थी मिली जानी को। हाँ। जो खा के बर्गरो पिज्जा है बनी मोटी आज, क्या समझते हैं कि चटनी थी मिली जानी को। जो खा के बर्गरो पिज्जा है बनी मोटी आज, जो खा के बर्गरो पिज्जा है बनी मोटी आज, क्या समझते हैं कि चटनी थी मिली जानी को। ये नहीं देखते जानम को है कैसे पाला, आहा। ये नहीं देखते जानम को है कैसे पाला, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। वाह वाह वाह। लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। वाह वाह। तो इसी तरह से बस सिलसिला चलता रहता है कि मेरी जो अब किताब आ रही है सवाद आ गया, इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आने वाली है। अनवर मसूद साहब, डॉक्टर इनाम साहब, खालिद इरफान साहब ने भी उनके लिए लिख के दे दिया, आरा भी अपनी उनकी आ गई है। तो उसमें मेरी जो महबूब गज़ल है, मतलब कि टाइटल गज़ल है किताब की, उसका नाम भी मैंने सवाद आ गया रखा है। तो उसके हिसाब से जो मैंने गज़ल कही हुई है उसके हिसाब से है कि मैंने जब उसको ताड़ा, अच्छा, मैंने जब उसको ताड़ा सवाद आ गया, स्वाद आ गया। मैंने जब उसको ताड़ा सवाद आ गया, जिस तरह उसने झाड़ा हाँ। सवाद आ गया। वाह 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 वाह। मैंने जब उसको ताड़ा सवाद अमल का आ गया, रद्द अमल आ गया, अमल का रद्द अमल, जिस तरह उसने झाड़ा सवाद आ गया। और अपने खूंखार हाथों से फिर उसने जब, अपने खूंखार हाथों से फिर उसने जब मेरे कुर्ते को फाड़ा, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। और नजम साहब शेर देखिए कि देख कर सीन राहगीर रुकते गए, देख कर सीन राहगीर रुकते गए, और ऐसा लताड़ा स्वाद आ गया। वाह वाह। और ले गए सारे मिलजुल के थाने मुझे, अच्छा, ले गए सारे मिलजुल के थाने मुझे, जेल में जो ही वाड़ा स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। और एक सिपाही ने लितर चलाए जो ही,
एक सिपाही ने लितर चलाए जूही, एक तिरछा एक आड़ा स्वाद आ गया। वाह वाह वाह। और 10 मिनट में ही उसने मेरे इश्क का, हाँ 10 मिनट में ही उसने मेरे इश्क का जैसे हुलिया बिगाड़ा। स्वाद आ गया। और रूबरू शोख के मुझको फेंटी पड़ी। हाय हाय हाय। रूबरू, ये बुरा हुआ वैसे, बहुत बुरा हुआ। हाँ। रूबरू शोख के मुझको फेंटी पड़ी, बन गया मैं सिंगाड़ा। स्वाद आ गया। स्वाद आ गया। वाह वाह। और उसने रिश्वत का मुझसे सुना जिस तरह, हाँ। शेर देखिए कि उसने रिश्वत का मुझसे सुना जिस तरह, 500 का पहाड़ा। हाय स्वाद आ गया। और जिस तरह मुझको पकड़ा था, हाँ छोड़े उसे, छोड़ दिया। जिस तरह मुझको पकड़ा था, छोड़े उसे, जिस तरह छोड़ा छाड़ा। हाय स्वाद आ गया जी। स्वाद आ मैंने जब उसको ताड़ा, स्वाद आ गया। बहुत अच्छे। जिस तरह उसने झाड़ा, स्वाद आ गया। स्वाद आ गया। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह लड़का लड़के आपस में एक दूसरे से गिला शिकवा कर रहे थे, तो लड़का इजी लोड कराता है ना। आजकल के जो है बॉयज़ हैं, ये माँ पेरेंट्स पैसे लेकर गर्ल्स को इजी लोड करवाते हैं। तो जब रिस्पांस नहीं मिलता तो फिर उसके गिला कर रहा है लड़का के, क्या कह रहा है कि जब तलक चलता रहा सिलसिलाए इजी लोड। हाय क्या अच्छी तरकीब है। जब तलक सिलसिला इजी लोड चलता रहा सिलसिलाए इजी लोड, मुझसे तू करती रही प्यार के पैमा जाना। हाय 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 हाय। जब तलक चलता रहा सिलसिलाए इजी लोड, मुझसे तू करती रही प्यार के पैमा जाना। चंद दिन लोड ना कर पाया तो मालूम हुआ, चंद दिन लोड ना कर पाया तो मालूम हुआ, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। वाह वाह। किस कदर जल्द बदल जाते हैं भाई इंसान वाह जाना। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। इसी के जवाब में फिर लड़की कहती है कि रोज करता है। यानी जवाबी शिकवा भी तैयार रखा जी है। जी। अच्छा, अजहर फराज साहब से माजरत के साथ दोबारा फिर से रोज आप करता है, सही रगड़ा है। हाँ, रोज करता है नए फोन की बातें वो, मगर हाँ अभी गल कह रही है इसको जवाब में लड़के को कि रोज करता है नए फोन की बातें वो, मगर आईफोन फिर भी मुझे लेके कहाँ देता है। और लोड करवा के वो कहता है मुझे कर ले कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये सहूलत तो मुझे सारा जहां अच्छी देता है। तस्मीन है। वाह वाह वाह। उमर नजमी साहब, आपसे भी, आपको भी नहीं छोड़ना बहुत मैंने। अच्छे। आपकी भी एक दूसरे की तस्मीन की है, सुनिए कि जाग जाएगी मर्दानगी मेरी आखिर, हाँ के जाग जाएगी मर्दानगी मेरी आखिर, तो बात बात पे बीवी से डर लगेगा नहीं। हाय कि जाग जाएगी मर्दानगी मेरी आखिर, तो बात बात पे बीवी से डर लगेगा नहीं। जुबान दराजी पे थप्पड़ लगेगा कुछ ऐसे, हाय जुबान दराजी पे थप्पड़ लगेगा कुछ ऐसे, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। वाह 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 वाह। लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अच्छा अच्छा। उसका शोहर है बेचारा खोता तुन, हाँ जिसकी बीवी बोले फर तोता तुन। जब कुंवारा था बड़ा हंसता था वो, हाय ऐसे जैसे आपस में हंस रहे हैं। हाय हाय हाय। जब कुंवारा था बड़ा हंसता था वो, बाद शादी के है जो अब रोता तुन। वाह वाह वाह। जब कुंवारा था बड़ा हंसता था वो, बाद शादी के है जो अब रोता तुन। और सारा दिन अब कपड़े धोता है मियाँ, सारा दिन अब कपड़े धोता है मियाँ, मुंह भी अपना जो नहीं था धोता तुन। वाह 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 वाह। सारा दिन अब कपड़े धोता है मियाँ, क्या मजेदार जमीन है भाई। वाह मुंह भी अपना जो नहीं था धोता तुन। वाह 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 वाह। और दिल भी दरिया है हसीनों के लिए, हाय हाय हाय। दिल भी दरिया है हसीनों के लिए, मारती रहती है इसमें गोता तुम। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल भी दरिया है हसीनों के लिए, मारती रहती हैं इसमें गोता तुम। और दादाजी को भी भली लगती है वो, दादाजी को भी भली लगती है वो, ताड़ता है जो हसीना पोता तुन। पोता तुन। वाह वाह वाह। ताड़ता है जो हसीना पोता तुन। और लव यू कहने पर वो दे है गालियां, लव यू कहने पर वो दे है गालियां,
ऐन मुमकिन है करे समझौता तुम। हाय वाह 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 वाह। लव यू देने पर जो दे है गालियां, ऐन मुमकिन है करे समझौता तुम। और जो इलाजे दिल कराए दे दे दिल। हाँ, जो इलाजे दिल कराए। दिल कराए दे दे दिल। अस्पतालों में है क्या ये होता तुम। हाँ वाह 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 वाह। और नर्स की बाहों में हर मरीजे दिल। हाँ, नर्स की बाहों में हर मरीजे दिल। छोटे बच्चे की तरह है सोता तुम। तुम। वाह 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 वाह। जो इलाजे दिल वाह, कराए वाह, वाह। दे दे दिल। बहुत अच्छे। अस्पतालों में है क्या ये होता तुम। और नर्स की बाहों में हर मरीजे दिल। हाय छोटे बच्चे की तरह है सोता तुम। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया सर। आपकी अरबी सुन के ना मुझे वो बंदा याद आ गया जो लाहौर से ना फैसलाबाद जा रहा था जी। तो यकदम ना उस सो गया तो आंख खुली ना तो आगे उसको जो है ना वो खजूर के दरख्त नजर आए तो ड्राइवर के हाथ चूमने लग पड़ा। कहता सदके जावा मेरी जान तू मैनू जरा मदीना मुनव्वरा ले ये ऐसी आपने भी अरबी जनाब सुना दी है। वाह वाह। अच्छा नजम साहब, एक मैंने कलाम कहा था, नज़्म कही थी, सास बहू की तकरार। अच्छा तो इसमें मुझे तकरीबन कोई 7 साल लगे से मुझे कंप्लीट करने में। 7 अच्छा साल। क्योंकि मैं उसमें ये चाह रहा था कि जो बहू जब आती है वहां से लेकर एंड तक सारी आप बीती होनी चाहिए बहू की। बिल्कुल ठीक है। और उसके जवाब में फिर सास की भी आप बीती होनी चाहिए। जब बहू घर में आती है तो वहां से लेकर आखिर तक क्या होता है। तो मैं चाह रहा था कि वो उसमें सारी चीज़ें उसमें आएँ। ठीक हो गया। तो वे मुख्तलिफ बंद में कहता रहा, गाय बाय गाय गाय बाय। फिर मैंने वो कंप्लीट की, अपने सीनियर असादा शुरा कराम को भी दिखाई। उसके बाद आज मैं आपके नजम फेलोज पे ये पेश करने जा रहा बिस्मिल्लाह हूं जी बिस्मिल्लाह। कि सास बहू की तकरार नज़म है। और सबसे पहले सुनिए कि बहू क्या कहती है। पहले दिन जब शादी करके मैं ससुराल में आई थी। पहले दिन जब शादी करके मैं ससुराल में आई थी। क्या बतलाऊं मेरी भोली सूरत सबको भाई थी। हाय हाय हाय। क्या बतलाऊं मेरी भोली सूरत सबको भाई थी। नंदे देवर सास ससुर सब मेरी इज्जत करते थे। हाय नंदे देवर सास ससुर सब मेरी इज्जत करते थे। मैं जो कुछ भी कह देती थी सारे उस पे चलते थे। हाँ और मेरे शोहर तो बेचारे मुझसे इतना डरते थे। हाय हाय। चाहे कुछ भी कह देती बस जी 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 करते थे। हाय, वाह वाह वाह। रन मुरीदी की हर खूबी उसमें खासी पाई थी। हाँ पहले दिन जब शादी करके मैं ससुराल में आई भाई थी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और 7 महीने ही गुजरे थे उल्टी हर तदबीर हुई। हाय हाय हाय। ए बहू बेचारे बेचारे है के 7 महीने ही गुजरे थे इतनी उल्टी जल्दी? हर तदबीर हुई। सास जो मेरी माँ थी एकदम नागिन की तस्वीर हुई। हाँ और नंदों में से हर एक सीधी सीधी टेढ़ी खीर हुई। हाँ। दब्बू शोहर भी साबित एकदम नंगी शमशीर हुई। अच्छा। देख के मंजर बदला बदला आंख मेरी भर आई थी। हाय सोच रही थी शादी करके क्यों ससुराल में आई भाई बहुत थी। अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सोच रही थी शादी करके क्यों ससुराल में आई थी। और मत पूछो मैं इस अरसे में रोज ही कितना रोई थी। हाय मत पूछो। मत पूछो मैं इस अरसे में रोज ही कितना रोई थी। हाथ में हर पल झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन ढोई थी। हाँ और नंदे गुम मोबाइल में और सास भी रहती सोई थी। हाय हाय। और शादी के पहले दिन वाली सोचों में जब खोई थी। हाय हांडी के जल जाने की बू घर में सबको आई थी। हाय। सोच रही थी शादी करके क्यों ससुराल में आई थी। भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और क्या शोहर मंजर का भी- कशी है भाई वाह बहुत वाह। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया नजम साहब। और शोहर का भी अब लहजा कुछ बदला बदला लगता था। हाय शोहर का भी अब लहजा कुछ बदला बदला लगता था। अपनी माँ की बातों में वो आकर मुझसे लड़ता था। पैसे भी सारे लाकर अपनी अम्मी को देता था। काम करो सब घर का कहकर अक्सर डांटा करता था। कई दफा तो उसके हाथों मार भी मैंने खाई थी। हाय हाय। सोच रही थी शादी करके क्यों ससुराल में आई थी। भाई बहुत अच्छे। और काम करे ना काज करे बस सो जाती है शाम को यूं। काम करे ना काज करे बस सो जाती है शाम को यूं। हर जा पे बदनाम किया था सास ने मेरे नाम को यूं। और सास बहू का झगड़ा पहुंचा आखिर कुछ अंजाम को यूं। मैं के चल दी मैं चुप करके छोड़ के हर एक काम को यूं। बहुत अच्छे। क्या बतलाऊं इन सब ने क्या क्या न कयामत ढाई थी। सोच रही थी शादी करके क्यों ससुराल में आई थी। भाई बहुत अच्छे। सोच रही थी शादी करके क्यों ससुराल में आई थी। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा इसके जवाब में सास क्या कहती हैं। जवाब शिकवा जी।
सास की सुनिए, अब सास कहती है कि पहले दिन जब बेटे की मैं दुल्हन घर में लाई थी, पहले दिन जब बेटे की मैं दुल्हन घर में लाई थी, यूं लगता था जन्नत से एक हूर उतर कर आई थी, हाय हाय हाय। यूं लगता था जन्नत से एक हूर उतर कर आई थी, नंदे देवर सास ससुर ये सबकी इज्जत करती थी, अच्छा, नंदे देवर सास ससुर ये सबकी इज्जत करती थी, सास नहीं हर बात पे मुझको अम्मी अम्मी कहती थी, और सारे घर का काम बिना पूछे ही ये कर लेती थी, वाह, पाँव दबाती थी मेरे और सबकी खिदमत करती थी, बहुत अच्छे। यूं लगता था बहू की सूरत बेटी मैंने पाई थी, हाय पहले दिन जब बेटे की मैं दुल्हन घर में लाई थी। भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और कुछ अरसे के बाद न जाने कैसी इसको मौत पड़ी। हाय, मौत सास पड़ी कह का रही है। जवाब नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया। मौत पड़ी। कुछ अरसे के बाद न जाने कैसी इसको मौत पड़ी, जरा जरा सी बातों पर भी लग गई देने तड़ी शड़ी, अच्छा, बारी बारी हर एक से थी घर में फिर ये खूब लड़ी, रहने भी फिर लग गई हरदम ठंडी ठंडी सड़ी सड़ी, अच्छा, इस सड़ियल को बहू बनाकर मैं कितना पछताई थी, सोच रही थी बेटे की क्यों दुल्हन घर में लाई बहुत थी, अच्छे, बहुत अच्छे। सोच रही थी बेटे की क्यों दुल्हन घर में घर लाई घर थी, की कहानी है। और सोच रही थी बेटे की क्यों दुल्हन घर में लाई थी, काबू करके मेरा बेटा डायन ले गई, हाय हाय। हाय हाय हाय, अभी सास कह रही है कि वाह 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 वाह, काबू करके मेरा बेटा डायन ले गई, हाय हाय। हाँ। जादू और टूने से मुझको मात भी दे गई, हाय हाय। हाँ। लड़वाए भी भाई भाई मत्थे पे गई, हाय हाय। हाय हाय। ऐसा मंत्र घर में फूंका हर एक शय गई, हाय हाय। हाय। बर्गर पिज्जा बिरयानी खुद होटल से मंगवाई थी, हाय, सोच रही थी बेटे की क्यों दुल्हन घर में लाई थी, बहुत अच्छे, बहुत और फोन किया फिर मैके में और भाई को बुलवाया था, अच्छा, फोन किया फिर मैके में और भाई को को बुलवाया बुलवाया था, था। सबसे पहले खुद अपने ही शोहर को पिटवाया था, नंदे देवर सास ससुर को उंगली पर नचवाया था, अच्छा, निकलो घर से बाहर सारे हमसे घर छुड़वाया था, वाह 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 और वाह। चीख रहा था बेटा मेरा और बहू चिल्लाई थी, हाँ, सोच रही थी बेटे की क्यों दुल्हन घर में लाई भाई, थी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ऐसे नाटक रोज रचाकर दिल इसका जब शाद हुआ, हाँ, ऐसे नाटक रोज रचाकर दिल इसका जब शाद हुआ, सास बहू के झगड़े से है कब कोई आजाद हुआ, बिल्कुल, और सास बहू के झगड़े से ये घर सारा बर्बाद हुआ, दोजक बन गई घर की जन्नत दिल इसका आबाद हुआ, हाँ। हम सबकी तो कसम से इसने तौबा तक करवाई थी, सोच रही थी बेटे की क्यों दुल्हन घर में लाई बहुत थी, अच्छे, बहुत सोच रही थी बेटे की क्यों दुल्हन घर में लाई बहुत थी। अच्छे, बहुत अच्छे। वो शुक्र, इसमें भी दो चार बंद मैंने छोड़ दिए क्योंकि तवील है, तो मैंने पांच पांच बंद, चार चार बंद आपको सुनाए, तो सात सात बंद हैं इसकी वैसे सही है। तो ये इस पे मैंने बहुत टाइम इसलिए लगाया कि मैंने कोशिश की, मजीद आप भी ने भी सुनी कि मैं हर चीज़ इसमें लेके आना चाह रहा था कि बहू और सास की आबिद, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है दुनिया में ये। मैंने क्या बड़ी खूबसूरत मंजर कशी और बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त है। जी जी, बहुत तो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आप सलामत रहें, आप तशरीफ़ लाए, वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बातें की, और कदरे जो है वो तल्ख जो है वो सवालात के बड़े शाइस्ता अंदाज में जवाबात दिए, और बड़ा अच्छा लगा, मुकालमा बड़ा खूबसूरत रहा हमारा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जब तशरीफ़ लाएँ तो हमें वक्त। जी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक बार बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, अल्लाह ताला आप लोगों को कायम दायम रखे। और नजम फेलोज़ के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितनी रैपिड ग्रोथ, मुझे भी 20 साल हो गए हैं शेर व शायरी की इसमें मैदान में, लेकिन जितनी रैपिड ग्रोथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नजम फेलोज़ को मिली है, और जी नजम साहब ने जो मेहनत की है और ये जो नजम फेलोज़ बनाया है, मैं कह रहा हूँ कि आजकल के इस तगो दो में, नफ्सा नफसी के दौर में, जहाँ अदब का फुकदान होता जा रहा है, अदबी महफिलों का फुकदान होता जा रहा है, वहाँ आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो यकीन करें लोग 4 आने खर्च करने के लिए भी सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, अदब के लिए आपने तो लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, और आपकी इसी दरिया दिली की वजह से, आपकी इस पॉजिटिवनेस की, आपकी पूरी टीम माशाल्लाह जो नजम फेलोज़ के हम देखते हैं पेजेस पे जितनी पसीर आई, अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत ही कम अरसे में दिए। मैं समझता हूँ कि शायद सालों से जो पेज चला रहे हैं उनको भी नहीं मिली, तो बहुत आप लोगों को अल्लाह ताला ने अरूज दिया है, और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस नजम फेलोज़ को, इसकी टीम को ऐसे जारी सारी रखें, और नज़र बद से अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, नज़र बद से महफूज रखे, नज़र बद से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। और यकीनन ये आप जैसे खूबसूरत लोगों की
बाबत ही मुमकिन है कि यहाँ पे जो है ये सारी खूबसूरतियाँ हैं और रौनक है। आप सलामत रहें। अब आबे ग्रामी ये थे नदीम आज़र उबाड़ो सिंध से। बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया उन्होंने, बड़ी खूबसूरत बातें की, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी नजम फेलोज़ के, और जो अंदाज़ नजम है उसके बारे में अच्छे कमेंट्स भी हमें दिए। बहुत शुक्रिया इनका। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ज़मान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। वस्सलाम।